Assalamualaikum everyone. Welcome to the official YouTube channel of Nutrition Coach. This is Dua Arshad, a clinical nutritionist. Today at Nutrition Coach, we will be talking about carbohydrates. कि क्या वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन। ये टॉपिक ने ज़रूर आपके दिमाग में कोई ना कोई घंटी बजाई होगी, क्योंकि रिसेंटली कार्बोहाइड्रेट्स एज अ पार्ट ऑफ आवर डाइट बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं और बहुत से मिथ्स और बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिलती रही हैं। तो आइए आज हम इन पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। अब हमारी ग़िज़ा के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उनको दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का और दूसरा ग्रुप है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे जिस्म को ज़्यादा मिकदार में होती है। उसका ये मतलब है कि हमारे जिस्म अगर उनके बगैर रहेगा तो वो सही से फंक्शन नहीं कर सकेगा और उनके हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ये तीनों ही हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। इनके अंदर मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स, और इनके नाम से ही जाहिर है कि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारे जिस्म को थोड़ी मिकदार में होती है। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, इनके अपने रोल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर। अब हमने ये बात कर ली कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और उनके बगैर हमारा जिस्म प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकता। तो क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं या हमें उनको अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देना चाहिए? आइए इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का असल काम क्या है। हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का काम है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। हम किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं वो हमारे जिस्म में जाकर ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं और फिर हमारा जिस्म इस ग्लूकोज को यूज़ करके हर तरह के काम के लिए एनर्जी बनाता है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह पे बैठना है या किसी एग्ज़ाम तक की तैयारी करनी है जिसमें मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ऐसे कामों के लिए भी ग्लूकोज के बगैर हमारा जिस्म काम नहीं कर सकता। जो भी एनर्जी यूज़अप हो रही है वो हमें ग्लूकोज से ही मिल रही है। तो अगर अब मैं कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से निकाल दूँ, एलिमिनेट कर दूँ, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? अब मेरे जिस्म को तो ग्लूकोज चाहिए क्योंकि वो तो उसका फ्यूल है, तो वो अपने बाकी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को बनाना शुरू कर देगा। और उन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स भी हैं, जबकि प्रोटीन्स का काम बिल्कुल भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं है। उनके इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं हमारी बॉडी में। लेकिन अगर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होने लग जाएंगे तो जो उनके अपने रोल्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन्स के रोल्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो हमारे इम्यून सेल्स हैं जिनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। हमारे सारे मसल्स प्रोटीन्स हैं, हमारे सारे सेल्स प्रोटीन्स हैं। हम पूरे ही प्रोटीन से बने हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे बाल और हमारे नाखून भी प्रोटीन्स ही हैं। तो अगर प्रोटीन्स इन सब कामों की बजाय, इनकी मेंटेनेंस की बजाय यूज़ होने लग जाए एनर्जी के लिए, तो ये सारे काम ख़राब हो जाएंगे। हमारे बॉडी में एनर्जी भी कम हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी की वजह से, और प्रोटीन्स की कमी की वजह से फिर प्रोटीन का भी जो है वो कमी होनी शुरू हो जाएगी। और इस चीज़ को हम प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसकी वजह से हमें बहुत जल्दी थकावट हो जाया करेगी, फटीग बहुत ज़्यादा रहा करेगी, और भी बहुत से मसले मसाइल जितने भी प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं वो सब इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो इस डिस्कशन से हमें पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमारी डाइट में होना कितना ज़रूरी है और उनको डाइट से एलिमिनेट करना कोई ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत मिथ सुनी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट में होना सही नहीं है या उनको हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम उन मिथ्स पर बात करते हैं, यानी कि उन अफवाहों पे बात करते हैं। सबसे पहली मिथ तो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते या वो सेहतमंद नहीं होते और हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और ये मिथ बिल्कुल गलत है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनका हमारी डाइट में ना होना हमारे जिस्म पर कैसे असरात डाल सकता है। दूसरी मिथ ये है कि कार्बोहाइड्रेट से वज़न बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी नेचुरल फॉर्म में और एक अच्छी क्वालिटी फॉर्म में कोई भी चीज़ आपका वज़न नहीं बढ़ाएगी, और गलत फॉर्म में या किसी भी रिफाइंड फॉर्म के अंदर तो फिर हर चीज़ जो है वो आपका वज़न बढ़ाएगी, और ज़्यादती में हर चीज़ ही आपका वज़न बढ़ाएगी। तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कसूरवार ठहराना थोड़ा अनफेयर लगता है।
तीसरी मिथ हमारे पास ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सभी नुकसानदेह होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी न्यूट्रिएंट ले लें, कोई भी खाने की चीज़ ले लें, जब तक वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। अगर वो रिफाइंड फॉर्म में है या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म में है वो तभी आपको नुकसान पहुंचाएगी, और कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी यही है। अगर आप उन्हें लेस से लेस रिफाइंड फॉर्म में कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, और अगर आप उन्हें रिफाइंड फॉर्म में या प्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसमें उनके तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, फाइबर है, वो रिमूव हो चुका होगा, अगर आप उनको ऐसी फॉर्म में यूज़ करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो आपके लिए नुकसानदेह ज़रूर हो। लेकिन रिफाइंड फॉर्म जो है वो हर चीज़ की ही नुकसानदेह है, उसके लिए हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हेल्दी ऑप्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो चीज़ें हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट तरह के, उनमें हमारे पास अगर हम ग्रेन्स में देखें तो हमारे पास खुश्क पिसा हुआ आटा आ जाता है। उसके अलावा जो ग्रेनी या होल व्हीट ब्राउन ब्रेड होती है वो आ जाती है। उसके अलावा तकरीबन हर तरह के पास्ताज आ जाते हैं, ये हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सेब, खुबानी, चेरीज़ और ऑरेंजेस कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो गाजरें यानी कि कैरेट्स, पीज यानी कि मटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दालें, लोबिया और चने भी हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की तो उसके अंदर लो फैट योगर्ट या फिर स्किम्ड मिल्क भी हमें बहुत हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर हमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स देती हैं, और वो बात हम सभी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा चीज़ प्रोसेस्ड होती रहती है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी ही कम होती रहती है। और ये चीज़ जो है वो प्रोटीन्स के केस में भी ट्रू है और फैट्स के केस में भी ट्रू है, और उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी ट्रू है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स हरगिज़ हमारे दुश्मन नहीं हैं बल्कि हमारे दोस्त हैं, और यही हमारी आज की वीडियो का एक कंक्लूजन है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों को एक सही क्वालिटी में और एक सही फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए, और हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम उनको अपनी पूरी डाइट से ही एलिमिनेट करके रख दें। I hope you found this video useful and educative. If you did, do give us a thumbs up and subscribe to our YouTube channel. For more detailed consultation on this topic, you can hire me as a coach on the Nutrition Coach app or the website. Other details about our platform are displayed on the screen. Thank you very much. See you in the next one.